नमस्कार दोस्तों। बी ए डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ। इसका ये मतलब है कि आप खुद का डॉक्टर खुद ही बने। जितना अच्छे तरीके से आप खुद के शरीर को जानते हैं उतना अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं जान सकता है। इवन आप जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपने क्या खाया था, क्या आपका सिम्टम्स है, तो ये सब सुन के ही वो आपको डायग्नोसिस करता है और आपका वो इलाज करता है। लेकिन आप खुद का इलाज खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना अपने आपको अच्छी तरीके से जानते हैं उतना कोई भी आपको नहीं जानता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम आपस में जिस तरीके से बात करते हैं, आपस में सिंपल एक हिंदी लैंग्वेज में, तो उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपका दिनचर्या है, खाने पीने का तरीका है, आपका सोने का तरीका है, आपका काम करने का तरीका है, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और आपको अगर कोई बीमारी होता है तो आपको एग्जैक्टली मालूम रहेगा कि आप किस तरीके से खुद को डायग्नोसिस कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय हमारे देश में 99% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मेडिकल कॉस्ट होता है उसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे कि सही से डायग्नोसिस भी वहाँ पे डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। तो इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप खुद को डायग्नोसिस करें, खुद को समझें कि एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ये क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे हम बच सकते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें अगर इस पे आप ध्यान दें तो आप आराम से इस चीज को डायग्नोस करके खुद को ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बनाता हूँ जो कि हिंदी नॉर्मली भाषा में समझ सके, इसलिए ये एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि एटलीस्ट आप ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो कि एटलीस्ट हॉस्पिटल एफर्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक पे जो हम बात करेंगे ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन सी बातें हैं। हम लोग की जो दिनचर्या होती है, हम लोग का जो खाने पीने का जो तरीका होता है, उसमें जो तेल का जो यूज होता है उस तेल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो हमारे शरीर के लिए हार्म करते हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आज के समय रिफाइंड ऑयल हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप रिफाइंड ऑयल खाओ, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे खान पान के बारे में जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे शरीर के लिए। अगर हम बात करें रिफाइंड ऑयल के बारे में, जो आज के समय में सिंगल रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, बहुत सारे रिफाइंड ऑयल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं और उसमें ये प्रचार प्रसार होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रिफाइंड ऑयल होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इवन वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिफाइंड ऑयल होता है वो एलडीएल का मात्रा बढ़ाता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर देखा जाए तो दो टाइप का जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर में होता है, जैसे वन होता है एचडीएल जिसको कि हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, और एक होता है एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो एक सिंपल सा कंपैरिजन ये है कि जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो एचडीएल है, वो आटा हम लोग जो खाते हैं उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, और जो एलडीएल होता है वो जो मैदा होता है उसके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है और वो हमारे जो आपका लेयर होता है, ओसोफेगस का जो लेयर होता है, फूड पाइप का जो लेयर होता है, उसमें जाके वो जम जाता है, जिसके कारण कि वो बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट करता है हमारे शरीर पे। उसी तरह ये तेल भी है। ये जो तेल है एलडीएल, ये हमारे जो आपका ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, उस पे उसके जो वाल होते हैं उस लेयर पे जाके वो जम जाते हैं, जिसके कारण
कि जो आपका ब्लड का जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, वो आपका छोटा हो जाता है और उस कारण से जो आपका बीपी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपका जो हार्ट होता है, हार्ट पे एक्सेसिव प्रेशर बनता है कि आपको ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। तो उस कारण से हार्ट का जो वर्किंग जो एफिशिएंसी होता है वो आपका कम हो जाता है और उस पर धीरे धीरे इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है कि वो एक समय पे हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो रिफाइन ऑयल होता है ये सबसे ज़्यादा मेजर रीजन होता है आपका हार्ट अटैक करने के लिए। तो वैसे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपना खाने में रिफाइन ऑयल बिल्कुल भी ना लें। रिफाइंड ऑयल इतना ज़्यादा आपको एलडीएल बढ़ा देगा कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा। और जो एचडीएल है आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि एचडीएल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये कैसे ज़रूरत है, तो मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि जो सनलाइट होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे जो बॉडी में जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे स्किन के नीचे होता है, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल को आपको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है और यही विटामिन डी आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और ये जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ये आपको बोन बनाता है। बोन जब आपका बहुत ही अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, तो बोन मैरो होगा, वो बोन मैरो बहुत अच्छा बनेगा और जब बोन मैरो आपका अच्छा रहेगा तो आपका ब्लड का फॉर्मेशन जो बोन मैरो से होता है वो अच्छा होगा और जब आपका ब्लड फॉर्मेशन अच्छा होगा, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और अच्छा होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका हेल्थ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक सीक्वेंस है, अगर आप सीक्वेंस में कहीं पे भी आप ब्रेक करते हैं तो आपके वो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल मैंने जो बताया था ये एक्चुअली में जो कोलेस्ट्रॉल दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट्स अ एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो मेजर सोर्स होता है वैसे तो ये देसी गाय का घी होता है। अगर हम एलडीएल के बारे में बात करें तो एलडीएल का जो बढ़ने का जो रीजन होता है वो और भी कई होते हैं, एक रिफाइंड ऑयल ही नहीं होता है। एलडीएल के बढ़ने का रीजन आपका जो ओबेसिटी होता है वो भी होता है, आप जो स्मोकिंग करते हैं उसके कारण भी जो आपका एलडीएल का मात्रा आपके बॉडी में बढ़ता है। आपके एलडीएल का मात्रा अगर जीन में भी अगर होता है तो उस कारण से भी आपका वो प्रॉब्लम में आता है कि वो आपका जीन से आपका ट्रांसफर होता है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होता है वो जीन में भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है कि आप अपने शरीर में आपका जो एलडीएल का मात्रा वो बढ़ा हुआ रहता है। आप लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने रेगुलर खान पान के रूप में कि अगर आप सही ढंग से खाना खाएं और अगर आप जो कैसे इसको कम करें एलडीएल को अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप ऐसी चीज़ खाएं जो कि फाइबरस फूड हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आप फाइबरस फूड खाते हैं, कोई भी छिलके वाला सब्जी खाएं, जैसे कि आपका पटल हो गया, आलू हो गया, अगर आलू खाते हैं आलू छिलके के साथ अगर आप खा रहे हैं वो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। भिंडी हुआ, कोई भी चीज़ आप छिलके वाले जो आपके जो सब्जी होते हैं आप उसको खाएं। जो आपका अनाज होता है, अनाज अगर आप जो मोटे दाने वाले अनाज अगर खाते हैं, मोटे दाने वाले अनाज जैसे कि आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सब जो मोटे दाने वाले जो दाने के जो आटा होता है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो ये आपको जो एलडीएल होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज कर देता है। और जैसे ही आपका डिक्रीज होगा तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका वो सही हो जाएगा। आपका जो दिल का दौरा जो हो सकता था उसकी जो संभावना होती है उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं खाएं तो उसके जगह पे क्या लें, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है सरसों तेल। आप सरसों तेल का सेवन करें या नारियल तेल का सेवन कर सकते हैं। सरसों तेल वैसे मार्केट में तो काफ़ी मिलती है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि सरसों तेल अगर शुद्ध अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लें। कि जो सरसों का जो आपका बीज होता है आप उसको वहाँ पे मशीन होता है, मशीन पे जाके उसको बोलेंगे कि मेरे को सरसों तेल आप निकाल के दो, तो सरसों तेल निकाल के वो जो खल्ली होता है खल्ली आपको निकाल के वो रख देगा और जो सिर्फ बचा हुआ जो तेल होता है उसका वो छान कर आप यूज करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप जो गुड कोलेस्ट्रॉल है आप उसको कैसे बढ़ाएं, उसको आप कैसे मेंटेन रखें, तो जो देसी गाय का जो घी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देसी गाय का घी खाते हैं तो थोड़ा सा आप डेली देसी गाय का घी जरूर खाएं।
आप रोटी के साथ खा सकते हैं, इवन आप दाल के साथ खा सकते हैं, तो वो आपका जो HDL का मात्रा है वो बढ़ाता है। लेकिन हाँ, अगर आप देसी गाय का घी खा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप घर में ही बैठे रहें। कम से कम आप आधा घंटा वॉकिंग जरूर करें और धूप में आधा घंटा जरूर रह जाएं, क्योंकि जब तक आप सनलाइट में नहीं जाएंगे, जब तक आप धूप में नहीं जाएंगे, तब तक वो जो कोलेस्ट्रॉल है, वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल का जो आपका वर्किंग है वो नहीं होगा। इसलिए धूप में जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम इस पूरे का एक कंक्लूजन निकालें तो इसका एक यही कंक्लूजन है कि आप जो डेली लाइफ का जो खान पान है आप उसको कंट्रोल में रखें। आप उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप जो ले रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, उसको तो आप बिल्कुल ही बंद करें। उसके जगह पे आप सरसों तेल का यूज करें या नारियल तेल का यूज करें, और जो देसी गाय का घी है आप उसको खाएं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों, ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ मैं अगले वीडियो में जरूर आऊँगा, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए